हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं आज लेकर आया हूँ डॉट वीडियो और इस डॉट वीडियो में 5 सवाल मेरे पास हैं, 5 क्वेश्चन जो कि आपने दिए हैं। जो भी क्वेश्चन है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सबको आपको छोटा सा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिकी सॉल्यूशन। कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को समझेंगे और कैसे क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो अभी नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपना क्वेश्चन आप डॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी लेवल का, किसी भी एग्जाम्स का आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे देखिए, कह रहा 4x³ - 6x² y स्क्वायर। क्वेश्चन आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन यही आपका दिया 4x³ - 6x² y स्क्वायर प्लस 4xy³ - y4 और इसको लिखना है आपको होल स्क्वायर की या होल पावर 4 या होल पावर 3, ऐसा कुछ लिखना आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा पावर कितना और ये है एग्जैक्टली क्या, तो बताता हूं उसके लिए। जब भी आपको वेरिएबल्स जितने भी होते हैं एक टर्म में, सारे का वेरिएबल का पावर का सम अगर बराबर हो जाए, देखिए यहाँ x का पावर 3 y का पावर 1 सम 4 हो गया, यहाँ x का पावर 2 y का पावर 2 सम 4, यहाँ x का पावर 1 y का पावर 3 सम 4, यहाँ x नहीं है तो सिर्फ y है तो उसका पावर 4। इसका मतलब ये x और y का कुछ ऐसा रिलेशन है जिसका पावर 4 का इक्वेशन है। इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जिनको नहीं पता है, जिन्हें नहीं नोटिस किया, आप नोटिस कीजिए। यहाँ पर भी जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी पावर 2 होता है, यहाँ भी पावर 1 प्लस 1 2 होता है और यहाँ भी पावर 2 होता है। अब q के फॉर्मूला में माइनस का हो चाहे फॉर्मूला चाहे प्लस का, आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b³। यहाँ पे देखिए पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3। अब देखिए इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूँ, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं मैं, 3ab स्क्वायर और प्लस b³। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ बुलियन अलजेब्रा में आता है पढ़ने को, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी इसको बोलते हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो अब इसको लिखना है आपको a प्लस बी के पावर 3 को, आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे लिखेंगे, बिना फॉर्मूला याद किए, बिना कुछ याद किए। तो आपको करना क्या है कि ये जो पावर है सबसे पहले को पावर दे देना और ये आपने लिख दिया a की पावर 3। अब क्या करना है, ये जो पावर है, ये जो पावर है इसके आगे वाले से गुना करना है। इसके आगे कितना है कोफिशिएंट 1, इससे आपको गुना करना है। गुना करके कितना है आपको 3 गुना 1 3 और इसको डिवाइड करना है। कितना टर्म अभी तक आपने लिखा है 1, तो 1 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 3, ये हमेशा फिक्स है। इसके बाद क्या करना है आपको, जितना पावर आपने पहले का लिया था उसका पावर 1 घटाएंगे और बदले में दूसरे का पावर 1 बढ़ा देंगे। क्लियर, मतलब a का पावर हमेशा आपका घटते जाएगा और b का पावर बढ़ते जाएगा। a का पावर घट के 0 हो गया और b का पावर घट बढ़ के 3 चला गया। आपको सिर्फ नंबर पता करना है। अब आप क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना कीजिए, कितना गया 6, कितना टर्म टोटल है 2, 2 से 3 को डिवाइड कीजिए 3 आ गया। यहाँ प्लस तो रहेगा ही, यहाँ भी प्लस। अब यहाँ देखिए 3 और यहाँ पावर कितना है 1, 3 और 1 को गुना करके कितना गया 3, टोटल कितना टर्म है 3, 3 से 3 को डिवाइड कीजिए कितना गया 1, तो आपका ये फॉर्मूला निकल कर चला आया। इसी पैटर्न पे ये है, जब आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, पहले 4 है, इसके पहले देखिए 22 है, अगर 22 को आप आगे ले आते हैं अब तो 22 आप यहां लिख देंगे या फिर x आप यहां लिखेंगे, x तो एक आएगा एक y आएगा, ये भी आपको तय। अब देखना ये कि 2x है 3x है सिर्फ x है या 2y है 3y है सिर्फ y है, आपको सिर्फ इतना समझना है। आप इसको उल्टा लेके चलिए, इसको आप उल्टा भी लेके चलेंगे सेम रिलेशन आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होता है। ध्यान दीजिए यहाँ जो कोफिशिएंट है यही आखिरी वाले में आएगा, जो यहाँ कोफिशिएंट है यही इसमें आएगा, सिमेट्रिक चलेगा ये। तो आप देखिए यहाँ y के साथ पावर 4 है तो y के साथ पावर 4 कर लिया, यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ भी 4 है, इसका मतलब यहाँ x टू द पावर 4 रहा होगा कहीं। अपने मन से चूंकि x टू द पावर 4 ऐड किया हूं तो माइनस भी कर दे रहा हूं। अब आप इसको मिलाने की कोशिश कीजिए, यहाँ प्लस डालकर या माइनस डालकर, तो आप देखिए कि x यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट सेम, यहाँ दोनों का कोफिशिएंट यहाँ सेम, मतलब एक सिमेट्रिक जा रहा है ये। इसका मतलब ये x और y का ही सिर्फ रिलेशन है। आप इसको x माइनस y की पावर 4 लिखिए या y माइनस x की पावर 4। अब आप सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ये माइनस इसके साथ आएगा या प्लस इसके साथ आएगा, उसका हिंट बता रहा हूं।
जो भी पावर 4 है, जो भी इवन पावर वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इसका मतलब यहां से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑड वाला है ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब माइनस यहां से कॉमन लेकर बात की गई है, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x माइनस वाई की पावर 4 का ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। कैसे सेट होगा? कि कुछ टाइम माइनस इसके साथ आएगा, माइनस इसके साथ आएगा। अब बात रही कि इसके साथ माइनस आपने कॉमन लिया, यहां से x भी नेगेटिव वाला निकले, पॉजिटिव निकलेगा पावर 4 होकर, y भी पॉजिटिव पावर 4 होकर निकलेगा। अगर आपने माइनस किया मतलब आपने इसको इंक्लूड कर लिया इसके साथ, मतलब ये वाला टर्म आपका बच गया x टू द पावर 4। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ये भी दे सकता था y माइनस एक्स टू द पावर 4, दोनों सेम चीजें, आपको ध्यान देनी है, दोनों सेम चीजें हैं। ऑप्शन में आपको ये भी कर सकता था कि इसको इसके साथ ऐड करके आपको फैक्टर के रूप में दे सकता था, या पूछ देता है इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप तोड़ेंगे, आपको फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि आपको कम समय में इसमें एलिगेशन से कैसे इसे सोल्व करेंगे। एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 30,000 रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, और निवेश करने का हिसाब जो कह रहा है कि जितना भी पैसा है उसका 2/5 भाग को 20% अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, जबकि बचे हुए को 12% से वार्षिक रूप से। इसका मतलब 2/5 किसका? 30,000 का। तो बचेगा कितना? 3/5 किसका? 30,000 का। क्लियर? इसको आप लगा रहे हैं 20%, लेकिन कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? हाफ ईयरली, मतलब 20% जो रेट है वो अब 10% काम करेगा। तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, और दोनों साल 10% का 10% एक बार और लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 10 10 20 है 21% आपको टोटल ब्याज मिलेगा इस पे, इस धनराशि पे। अच्छा, इस पे कितना मिलेगा? तो इस पे आपको सिर्फ एक बार 12%, क्योंकि सालाना आपको 12% निकलेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा 4680 आ जाएगा। जब इसका इतना 21% निकालेंगे, इसका 12% निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 4680 रुपये जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कुल मिलाकर कितना ब्याज है। अब इसका एलिगेशन से एक बार मेरी तरफ से समझिए। देखिए 2 हिस्सा यहां लगाया गया है, 3 हिस्सा यहां लगाया गया है। 2/5 मतलब 5 में से 2 हिस्सा पहले भाग है, और 5 में से जो बचा हुआ है मतलब 3 हिस्सा जो और बचा है वो दूसरा भाग है। पहले भाग पे आपको पता है 10% आधे आधे साल पे 2 बार लगाया गया है, तो 10% 2 बार लगाया गया है, तो साधारण ब्याज के हिसाब से 20% तो उसको ब्याज मिल रहा है, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है 10% का 10% और। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% सक्सेसिव का। तो आपको 21% ब्याज यहां मिल जाएगा, मिलेगा। और इस पे कितना ब्याज मिलेगा? इस पे सिर्फ 12% ब्याज मिल रहा। अगर मैं आपको बता दूं कि टोटल ब्याज इतना परसेंट मिलेगा पूरी धनराशि पे, पूरी धनराशि पे टोटल ब्याज इतना परसेंट मिलेगा, तो अब सीधे टोटल जितना भी पैसा दिया हुआ 30,000 रुपया, उसका उतना परसेंट निकाल कर बात खत्म कर लेंगे। क्लियर है? तो आप देखिए, आपको यही पता करना है टोटल पे कितना ब्याज मिला, लेकिन आपको ये पता है कि इसका जो रेशियो आएगा जब करके, तो ये 2 और 3 आएगा। क्यों आएगा 2 और 3? क्योंकि यहां से 2 है और यहां 3 ऑलरेडी दिया हुआ, 2 और 3 के रेशियो में धन को डिवाइड किया गया है। अब आपको ये पता करना, खुद आपको ध्यान में होगा, जब मैं बताया था आपको एलिगेशन, कि ये इसका जो अंतर होता है कितना परसेंट है? 9%। यही आपको 2 और 3 के रेशियो में बढ़ता है, यही 9 जो है यहाँ पे बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर ये 9 बांटेंगे तो टोटल 5 की वैल्यू 9, तक की वैल्यू 9/5, यहाँ भी 9/5। आपको सारा करने की जरूरत नहीं, इसको ये कर लीजिए, 9 दूना 18/3 कितना हो जाता है? 3.6, 12 3 15.6% ही आपको टोटल पे ब्याज मिलेगा। किस पे? 30,000 पे। अब 30,000 पे 15.6%, जीरो ये हटाइए, 3 जीरो गायब, इसको गुना कर लीजिए, 6 3 18, अब 15 3 45 से 46। क्लियर? आप इधर से भी निकाल सकते हैं, 21 माइनस 27/5 कितना हो जाएगा? 2.4, नहीं सॉरी 5.4। क्लियर? आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए एक बार, चलिए देखिए तीसरा नंबर। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा परेशान हो गए थे। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन एक छोटा सा बात कह रहा है, आप सिर्फ बात जो कह रहा है वैसे कीजिए। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी बराबर एसी है। लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल आपको मैं दे दिया, ए है, बी है, सी है। आपको बोल रहा है एबी और एसी बराबर है। एक बात कह रहा है कि एंगल बीएसी जो है
BAC इस एंगल की बात करा कि जो ये एंगल है C के बाई कोण का 1/3 है। C का बाई कोण इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, मतलब ये एंगल ले लीजिए या फिर इधर से ऐसे ऐसे करके ये एंगल लीजिए, दोनों आपस में बराबर ही होता है। क्लियर? तो बोल रहा बाई कोण का 1/3 है ये, तो आप कहिए भाई ठीक है 3 थीटा ये ले लिया तो इस हिसाब से थीटा हो गया, हुआ कि नहीं? क्लियर? आपसे यही पूछ रहा है कि BAC का मान क्या होगा, BAC का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। आप मुझे बताइए, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, और अगर ये 3 थीटा है तो अकेला एक एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा, और ये एंगल भी इतना ही होगा, मतलब 2 गुना इतना ही, दोनों का सम हो गया, प्लस इसमें थीटा जोड़ दीजिए आपको मिलकर आ जाएगा 180 डिग्री, ट्रायंगल लॉ का हिसाब से सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा 180। आपको एक एंगल 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा, मतलब 2 गुने 180 माइनस 3 थीटा, और ये थीटा आप इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो गया -5 थीटा, इधर आके 5 थीटा, और इधर कितना हो गया 36 और 18 180, थीटा कितना निकल के आ गया 36 डिग्री। बात पकड़ में आई? एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन जैसे कह रहा है आपको वैसे ही करना, कुछ क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होने जा रहा है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, उसका कुछ रिलेशन तीसरी संख्या से दे रहा है। कैसे दे रहा है? मान लीजिए पहला संख्या यहां, दूसरा संख्या यहां और तीसरा संख्या यहां। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है। तीसरी संख्या को हमने 100 बोल दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आपको खुद समझना है। इसमें रेस्पेक्टिवली क्रमशः लगाना चाहिए था कि जो क्रमशः 10%, पहली संख्या 10% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है, ये क्रमशः लगाना चाहिए था। इससे क्या होता, आपको पता चल जाता 10%, इसका 10% कम मतलब 90 और इसका 20% कम मतलब 80। इसमें आपको हो सकता है क्लियर नहीं हो रहा कि 10% कम वाले को 90 लें कि 20% कम वाले को 90 लें या 80 लें, क्या करें? मतलब पहली संख्या 90 होगी या पहली संख्या 80 होगी, या फिर दूसरी संख्या 90 दूसरी संख्या 80। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा था दो संख्याएं की बात की, पहली संख्या 10% कम है तो मैंने पहली को बोल दिया, दूसरी इतनी कम है। अब बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या 80 तो पहली संख्या 90, दूसरी संख्या 8 तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 8 तो पहली संख्या 9/8 है, दूसरी संख्या 100 तो परसेंटेज निकाल रहा हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 9/8 गुना 100 कितना कट गया, 12.5 से कट गया, 9 × 5 = 45, 4 108 है, 4 112.5%। आपको ऐसे भी दिख रहा था कि जो 80% है इससे ही ज्यादा है, तो 80% से ज्यादा है। देखिएगा बड़ा अच्छा से कैलकुलेशन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं कि 80% से ज्यादा है, मतलब इसमें जो 80 + 10 इसको आप लिख सकते हैं, तो ये तो 100% आपको फिक्स है। और 10 जो होता है 80 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 1/8 है, ये 12.5%, तो 100 + 12.5 कितना हो गया 112.5%। आई बात पकड़ में? एक और आखिरी क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, एक आदमी है जिसका नाम राजन है, वो क्या करता है एक मशीन को 52 रुपए में कुछ हानि पर बेचता है। बाद में क्या होता है 62 लाख रुपए में बेचता है, तो उसको देखता है कि जो जितना लाभ हो रहा है वो हानि का 9 गुना है। तो आप क्या कीजिए, आप उसको बोलिए राजन को कि भाई तुम कितना में खरीदे थे, यही बताना है आपको। राजन को खुद नहीं पता उसने कितना में खरीदा था, तो आपको ये बताना है कितना में वो खरीदा था, उसकी लागत मूल्य क्या थी। देखिए अगर लागत मूल्य है, आप एक पैटर्न समझिएगा कि हम जैसे x y एक्सिस पे पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड जाना मतलब घटना, राइट साइड जाना मतलब बढ़ना सोचते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कीजिए, अगर उसने 52 लाख में बेचा है तो कुछ लॉस हुआ होगा उसको, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर वो 62 में बेचता तो बोल रहा है कुछ लाभ हो रहा है, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन एक बात कर रहा है कि जितना लॉस हुआ था, मान लीजिए लॉस x हुआ था, तो उसका 9 गुना क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। आप खुद देखिए यहां से यहां उसको चलने में आपको 10 लाख की दूरी चलनी पड़ रही है, जबकि यहां से यहां दूरी है कितनी, तो आप कहेंगे सर 10x की दूरी है, 10x की दूरी, यहां से यहां x और यहां से यहां 9x, टोटल कितना हो गया यहां से यहां 10x, और यहां से यहां कितनी दूरी है 10 लाख की, मतलब 10x की वैल्यू 10 लाख के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो गया 1 लाख, 1 लाख। मतलब आपसे पूछ रहा था क्या मूल्य, उसकी लागत मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो या तो 1 लाख या यहां डाल के 52 में जोड़ के 53 लाख बोल दीजिए,
या फिर 1 लाख यहाँ डाल के 9 लाख और 52 में 9 लाख घटा के 53 लाख बोल दीजिए। हर हाल में उसकी लागत मूल्य कितना है? 53 लाख। बात समझ में आई? अब देखिए वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, किस तरह से क्वेश्चन में पकड़ता हूं। आप यहाँ पे एक्स ना भी लेते, रेशियो में भी लेकर चल सकते थे, कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन है जो बहुत तरीके से बनता है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जो क्वेश्चन भेजते हैं तो हमें बताइए कि आपको क्या उसमें सीखना है। सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली तरीके से आप क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा जितना हो सकता है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो आप डाउट क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।